शब्द और उसके विलोम की श्रृंखला में पहला शब्द है उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम शब्द होता है रोपण। रोपण आप लोग जानते ही हैं, जैसे बीज का खेतों में बोया जाना रोपण कहलाता है। उन्मूलन का मतलब होता है कि जो बोया गया है उसको नष्ट कर देना या उखाड़ देना या पलट देना। अगला है उद्यत। उद्यत का विलोम होता है विनत। क्या होता है? उद्यत का विलोम होता है विनत। विनत, ठीक। किसी कार्य के लिए उद्यत होना, उतावला होना, और इसका विलोम क्या होता है? विनत। अगला शब्द है उन्मुख। उन्मुख भी मिलता जुलता शब्द है, उद्यत की ही तरह समझिए। उन्मुख यानी किसी कार्य के लिए प्रेरित होना, और इसका विलोम है विमुख। विमुख होना यानी किसी चीज में अरुचि होना। उन्मुख माने रुचि होना। रिजु, रिजु माने सीधा होता है। रिजु कोण पढ़ा होगा आपने। रिजु माने सरल रेखा होता है, तो रिजु का विलोम होता है वक्र। रिजु का विलोम होता है वक्र। एकत्र। एकत्र मतलब होता है इकट्ठा करना। एकत्र का विलोम होता है विकीर्ण। क्या होता है? विकीर्ण, ठीक। विकीर्ण। एकत्र का विलोम होता है विकीर्ण। इसी तरह से कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब होता है कि अगर हमने किसी के ऊपर कोई उपकार कर दिया है तो वह उस उपकार को माने, और इसका विलोम होता है कृतघ्न। कृतघ्न क्या होता है? किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। अगर हमने किसी पर कोई उपकार किया है और वह उसका मान ना रखे तो वह क्या कहलाता है? कृतघ्न कहलाता है, ठीक है। कृतघ्न। फिर से देखिए, उन्मूलन का विलोम रोपण, उद्यत का विनात, उन्मुख का विमुख, ऋजु का वक्र, एकत्र का विकीर्ण, कृतज्ञ का कृतघ्न। आगे कटु। कटु का विलोम क्या होता है? मृदु। कटु का विलोम होता है मृदु। कठोर का कोमल होता है। क्या होता है? कोमल। कोमल होता है। कठोर का कोमल होता है। काम का निष्काम होता है। काम का निष्काम। निष्काम यानी बिना काम के या बिना उद्देश्य के। कृश। कृश माने दुबला पतला होता है। इसका विलोम होता है पुष्ट। पुष्ट यानी तंदुरुस्त। कृत्रिम का विलोम क्या होता है? ये होता है प्रकृत। प्रकृत। कृत्रिम आर्टिफिशियल होता है, प्रकृत नेचुरल होता है। उसके बाद गुरु। गुरु का विलोम होता है लघु। शिष्य न लगा दीजिएगा। गुरु का विलोम होता है लघु। गोचर। गोचर का विलोम होता है अगोचर। 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 गोचर का विलोम क्या होता है? अगोचर होता है। गगन का विलोम है धरती। चिरंजीवी। चिरंजीवी का विलोम है अल्पजीवी। चिरंजीवी जो चिरकाल तक जीवित रहे, और अल्पजीवी जो कम समय तक जीवित रहे। जड़। जड़ का विलोम होता है चेतन। जड़ का क्या विलोम होता है? चेतन, ठीक। जड़ माने मूर्ख भी होता है, चेतन माने जागृत भी होता है। जर्जर। जर्जर का विलोम होता है
जर्जर जैसे कहा नहीं जाता बिल्डिंग जर्जर हो गई, खंडहर हो गया, तो जर्जर का विलोम होता है दृढ़, यानी मजबूत है वह। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का जो विलोम होता है, ज्येष्ठ माने बड़ा, ज्येष्ठ का विलोम होता है लघु या कनिष्ठ भी होता है। उसके बाद दोष, दोष का विलोम होता है गुण, दोष का विलोम होता है गुण। इसी तरह से आपका निर्मल, निर्मल, निर्मल माने साफ स्वच्छ, और इसका विलोम क्या हो गया, मलिन, मलिन, निर्मल का विलोम मलिन हो गया। ठीक है, आगे देखिए, निंदा, निंदा का विलोम शब्द होता है स्तुति। क्या होता है, स्तुति, निंदा का स्तुति, स्तुति। निषिद्ध, निषिद्ध माने रोका गया हो, और विहित, इसका विलोम क्या होता है, विहित, विहित। जैसे लिखा रहता है निषिद्ध क्षेत्र, यानी वहां जाना मना है, तो विहित, इसका विलोम होता है विहित। नैसर्गिक, नैसर्गिक का अर्थ प्राकृतिक भी होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा कृत्रिम। क्या हो जाएगा, कृत्रिम ना, नैसर्गिक नेचुरल, और कृत्रिम क्या हो गया, आर्टिफिशियल। उसके बाद है नूतन, नूतन माने नया, तो इसका विलोम हो जाएगा पुरातन, पुरातन, नूतन का विलोम पुरातन। पराधीन, पराधीन मतलब दूसरे के अधीन, दूसरे पर निर्भर रहने वाला, तो इसका विलोम हो जाएगा स्वाधीन, जो खुद के अधीन हो, जो खुद पर निर्भर हो, आत्मनिर्भर हो। परोक्ष, जो सामने नहीं हो, परोक्ष जो सामने नहीं हो, इसका विलोम क्या होता है, प्रत्यक्ष, यानी कि सामने है, आंखों के सामने। परोक्ष का विलोम होता है प्रत्यक्ष। इसके बाद पक्ष आता है, पक्ष का विलोम क्या होता है, विपक्ष होता है, पक्ष का विलोम क्या होता है, विपक्ष। तो देखिए, गगन, गगन का विलोम धरती। चिरंजीवी, जो बहुत दिनों तक जीवित रहे, अल्पजीवी। जड़ माने मूर्ख भी होता है, चेतन माने जागृत भी होता है। जर्जर, खंडहर। दृढ़, ज्येष्ठ, लघु। दोष, गुण। निर्मल, मलिन। निंदा, स्तुति, निंदा करना, और स्तुति यानी पूजा करना। निषिद्ध, विहित। नैसर्गिक, कृत्रिम। नूतन, पुरातन। पराधीन, स्वाधीन। परोक्ष, प्रत्यक्ष। पक्ष, विपक्ष। क्या है, पक्ष, विपक्ष।